एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक समझदार कौवा रहते थे। कौवा बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कभी कभी वह दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता था। दूसरी ओर लोमड़ी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया उपाय सोचती रहती थी, जिससे उसे आसानी से खाना मिल सके। एक दिन कौवा जंगल में उड़ता हुआ गया और एक पेड़ पर बैठ गया। तभी उसे नीचे एक रोटी का टुकड़ा पड़ा दिखा। कौवे ने झट से नीचे उड़ान भरी और अपनी चोंच में रोटी दबाकर वापस पेड़ पर आकर बैठ गया। वह बहुत खुश था कि उसे आज बिना किसी मेहनत के खाना मिल गया। लोमड़ी वहीं पास में थी। उसने देखा कि कौवे के पास स्वादिष्ट रोटी है। उसका मन लालच से भर गया और उसने सोचा कि किसी तरह यह रोटी मुझ तक पहुंच जाए। वह तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाने लगी। वह कौवे के पेड़ के पास गई और मीठी आवाज में बोली, अरे कौवा भाई, आप तो कितने सुंदर लग रहे हो। आपकी चमकती हुई काली पंख और तीखी आंखें तो किसी राजा जैसी लग रही हैं। कौवा चुपचाप बैठा रहा। उसने पहले ही लोमड़ी की कई कहानियां सुनी थीं और वह जानता था कि यह बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने आगे कहा, मुझे तो लगता है कि आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी होगी। अगर आप गाना गाकर सुनाई तो मेरा दिन बन जाएगा। कौवे को समझ आ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ़ बना रही है। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, अगर मैं गाने के चक्कर में पड़ गया तो मेरी रोटी गिर जाएगी और यह लोमड़ी इसे लेकर भाग जाएगी। कौवे ने अपनी चोंच और कसकर बंद कर ली और सिर हिलाते हुए बोला, लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी मीठी बातों का भरोसा नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी रोटी लेना चाहती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। लोमड़ी को समझ आ गया कि उसकी चालाकी इस बार काम नहीं आई। उसने सोचा कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वह मायूस होकर वहाँ से चली गई। कौवे ने अपनी रोटी खाई और मन ही मन खुश हुआ कि उसने अपनी समझदारी से खुद को बेवकूफ़ बनने से बचा लिया। शिक्षा: हमें मीठी बातों में आकर कभी भी किसी के छलावे में नहीं आना चाहिए।